बीते 25 फरवरी को चंपारण के लौरिया में रैली करने के बाद अब अमित शाह मार्च में भी नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बिहार आ रहे हैं। अमित शाह ने खुद ये कहा है कि हम हर महीने बिहार आएंगे और अमित शाह जब बिहार का जो कमान है वो संभालने की जो जिम्मेवारी है वो खुद ले लिए हैं। और इस रैली के बाद जो है अमित शाह बिहार के आला कमान जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उन लोगों के साथ बैठकर एक बैठक भी किया है। और उस बैठक में जो है सभी नेताओं को जो है एक अलग अलग लोकसभा को जो है वो टारगेट करने का निर्देश भी दिया गया है। और अब जो अमित शाह जब मार्च में बिहार आ रहे हैं तो अमित शाह निश्चित रूप से जो है पूर्ण रूपेण से यही तैयारी करके आएंगे कि नीतीश कुमार को कमजोर करना है। पहले जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है उसको तोड़ना है। और अमित शाह को इस बात का पता चल गया है। अमित शाह खुद जो रैली कल संबोधित किए हैं उस रैली में अमित शाह कहे हैं कि अब जो है बिहार को जीतना है बीजेपी के लिए वह पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। मतलब कि बीजेपी को लगता था पहले कि बीजेपी के लिए बिहार जीतना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिहार में क्षेत्रीय दलों का जो कब्जा है उसका दबदबा लगातार बना रहा है हमेशा से लेकर के। लेकिन अब अमित शाह को ये लगने लगा है कि अब बीजेपी के लिए बिहार जीतना काफी आसान हो गया है। अब अमित शाह का आगे का क्या प्लान है, अमित शाह इस रैली से क्या साधने की कोशिश किए हैं, और जब मार्च में जब अमित शाह बिहार आएंगे तो अमित शाह का जो मकसद है वो क्या होगा, आगे इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल चंपारण के लौरिया में 25 फरवरी को अमित शाह का जो रैली हुआ उस रैली में अमित शाह ने जो महागठबंधन है, जो तेजस्वी और नीतीश कुमार का जो पार्टी का जो गठबंधन है उसको एक बेमेल गठबंधन बताया। और अमित शाह ने कहा कि एक पार्टी तेल है और दूसरा पार्टी जो है वह पानी है। मतलब कि पानी और तेल का जो मिलन है वही जो है वो बेमेल है, और इसी वजह से जो है महागठबंधन को बेमेल गठबंधन बताया। और इसके बाद अमित शाह ने कहा कि लालू यादव का जो पार्टी राजद है वह तेल है और नीतीश का जो पार्टी जनता दल यूनाइटेड है वह पानी है। और इसी वजह से जो है पानी नीचे रह रहा है और उसके ऊपर से लालू यादव का जो पार्टी है वह तेल है और उसके ऊपर छलक रहा है। अमित शाह के कहने का साफ साफ मतलब यही है कि भले ही बिहार की जो मुख्यमंत्री हैं वह नीतीश कुमार हैं, लेकिन बिहार में जो मुख्यमंत्री या फिर किसी भी तरीके से कामकाज को लेकर जो भी चल रहा है वो सारा डिसीजन जो है वो तेजस्वी यादव ले रहे हैं, वो सारा डिसीजन लालू यादव ही ले रहे हैं। नीतीश कुमार बस एक मुखौटा के तौर पर जो है मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि जो ये बिहार जो जीतना है अब बीजेपी के लिए वह काफी आसान हो गया है। और आसान इसलिए हो गया है क्योंकि अब जो बिहार में पार्टी है जो वो सत्ता जंगल राज के जो रचयिता हैं उसके वो सत्ता में है, और नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचारी लोग हैं तो भ्रष्टाचारियों और जंगल राज के रचयिता लोगों के पास अब सत्ता चला गया है। और इस वजह से जो है जनता बीजेपी को चाहेगी और जनता बीजेपी को लाएगी। और अमित शाह जो ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी, इसी वजह से जो है बीजेपी के लिए बिहार जीतना आसान हो गया है। बाकी खबरें ये भी है कि नवंबर 2022 में ही अमित शाह का जो कार्यक्रम है वो नालंदा में होना था, लेकिन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहा था उस चुनाव की वजह से जो है अमित शाह नालंदा में कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जो अमित शाह मार्च में जब बिहार आएंगे तो अमित शाह का जो कार्यक्रम होना है वो नालंदा में ही होगा, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अमित शाह जो है वो नीतीश कुमार को सबसे पहले कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह ने मन से खुले खुले सीधे तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार की जो है अब बीजेपी में नो एंट्री की बोर्ड लग गई है, नीतीश कुमार को कभी बीजेपी के अपने साथ नहीं लेगी। बाकी 2024 के चुनाव को देखते हुए जो है बीजेपी अपने स्थापना दिवस 6 अप्रैल से जो है वह पार्टी के लिए सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करने जा रही है। अभी ऐसा एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि पूरे देश में जो है वह बीजेपी के 17 करोड़ जो है वो सक्रिय सदस्य हैं। और इसके अलावा बीजेपी जो है अब 50 लाख लोगों को और भी जोड़ना चाहती है, और जो 17 करोड़ लोग, जो 1.5 करोड़ लोग पहले से जुड़े हुए हैं और वो 1.5 करोड़ लोगों का जो है वो रिन्यूअल कराना है पार्टी की सदस्यता के तौर पर, और उसके बाद 50 लाख नए लोगों को जोड़ना ये टारगेट रखा जा रहा है। और अमित शाह हर महीने बिहार आएंगे ताकि जो 2024 का जो राजनीति है, जो बिहार का जो स्थिति है उसको बदलने की कोशिश करेंगे, और बीजेपी अपने दम पर जो है वो बिहार की सत्ता में आने की कोशिश करेगी। इसके अलावा अमित शाह ने जो बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी को, सभी लोगों को एक एक लोकसभा क्षेत्र का जिम्मेवारी दे दिया गया है। उन लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि आप
हर एक लोकसभा का टारगेट कीजिए। आपका काम सिर्फ एक लोकसभा को ही देखना है और वहां की जनता की क्या समस्या है, वहां की जनता की क्या कठिनाई है, इन सब चीजों को लेकर पहले आपको विचार करना है, जनता से बात करना है और सभी जो लोग हैं, जो जनता है, उनको यह बताना है कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो आपका जो स्थिति है, जो आपका तरीका है, जो आपका परेशानी है, जो आपका कठिनाइयां है, वो सब दूर हो जाएगी। बाकी अमित शाह का जो रैली अब मार्च में होना है, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हालांकि ये पार्टी के जो सूत्र हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमित शाह अब मार्च में जो है वो नालंदा में एक रैली का कार्यक्रम करेंगे और नीतीश कुमार को जो है वो पूरी तरीके से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वह बीजेपी अपने पाले में ले जाएगी या फिर से जो बिहार का राजनीतिक है वो क्षेत्रीय पार्टियों के कब्जे में ही रह जाएगा? इस पूरे मामले पर जो भी आप सोचते हैं अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।